आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज 16 अप्रैल 2025 आपके शहर सोलापुर में परमेश्वर ने मुझे आने का अवसर दिया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों का जो दूर पास से आए, तमाम कलीसियाओं का, प्रभु के आदरणीय, प्रभु के सेवक, दास दासी, जवान बुजुर्ग जो दूर पास से आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। जयपुर राजस्थान की कलीसियाओं की ओर से, पंजाब की कलीसियाओं की ओर से, उत्तर भारत की कलीसियाओं की ओर से आपको प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। आप और आपका घराना परमेश्वर के मार्ग पर चले और उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करें जो सदा काल से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपा हूं। आप इनके प्रभु, इनके परमेश्वर हैं। आपने इनकी तकलीफें, इनकी चिंताओं को देखा है। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं पहुंचे। आज आप अपने इन प्रिय लोगों से बातचीत करें प्रभु जी, इनके हृदय को स्पर्श करें पिता। अगर कोई बोझ लेकर आया है, कोई चिंता लेकर आया है, कोई बीमारी या तकलीफ लेकर आया पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं। क्या आपके लिए कोई काम कठिन है प्रभु जी? अंधे, लंगड़े, बीमार, यहां तक कि मुर्दे आपके पास लाए गए पिता। आपने उन्हें जिंदगी दी प्रभु जी, धन्यवाद करते। आज वही जीवन पिता परमेश्वर हमें चाहिए। आपके लोग आपकी आवाज सुनने के लिए आए पिता। ये मुझे देखने मिलने के लिए नहीं आए पिता, लेकिन आपकी आवाज, इसलिए आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पहुंचे, अभिषेक के द्वारा बातचीत करें। आपके लोग तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम से बात। आमीन। हालेलुया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि मैं आज आपके इस कलीसिया में आप सब लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को सीखने सिखाने के लिए हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल का एक सुंदर पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि मरकुस की इंजील उसके 8 अध्याय उसके 36 पद में, मरकुस उसका 8 अध्याय उसके 36 पद में कुछ इस तरह लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? बड़ा सुंदर, बड़ा स्पष्ट वचन है, बड़ा सटीक वचन है जो हमसे बात कर रहा है। जैसा मैंने कल भी कहा था, आज फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। कोई भी, आप चाहे धनवान हो, गरीब हो, चाहे ज्ञानवान हो, बहुत सी योग्यताएं आपके अंदर हो, मेरे अंदर हो, लेकिन जो कुछ है वो एक सीमित समय के लिए है, कुछ वर्षों के लिए। एक दिन हमें यहां से जाना होगा। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास बिली ग्राहम जी ने कहा था, मैं इस संसार में यात्री हूं। आई एम ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड। दिस अर्थ इज नॉट माई स्टेशन। ये जो संसार है, ये मेरे लिए सदा के लिए रहने का स्थान नहीं है। मुझे यहां से जाना होगा। अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से लें। सोचें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? परमेश्वर का वचन हमें फिर से स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समाज से, किस भाषा से हैं। मनुष्य ने सीमाएं बना दी, बॉर्डर्स बना दिए।
मैं किसी भी देश में जाता हूँ, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्कॉटलैंड, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, कोरिया में, मुझे वीजा लेना होता है। आपको वीजा लेना होता है दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। मनुष्य ने सीमाएं बनाई हैं, लेकिन अंततः ये सब कुछ परमेश्वर का ही है, क्योंकि परमेश्वर ही इस पृथ्वी का, इस जगत का स्वामी है। और जो जगत का स्वामी है वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि तुम इस जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारा प्राण अंधकार में डाला जाए तो तुम्हें क्या फायदा होगा, मुझे बताएं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार अमेरिका में एक बड़ा पानी का जहाज डूब गया, बिग शिप, बहुत बड़ा पानी का जहाज था, वो डूब गया। उस जहाज के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ, जो पेट्रोल होता है या मोबियल होता है, इस तरह की चीजें उस जहाज में जा रही थी, सामान था। और वो जो पेट्रोलियम था, वो पूरा पेट्रोल जो है वो बह गया, क्योंकि जहाज डूब गया और सारा जो तेल था वो बह गया, जिसकी वजह से आसपास के सारे जीव जंतु, मछलियां जो जल के अंदर थे, जलचर प्राणी जो थे, वो सब मर गए, बहुत से मर गए। तो रेस्क्यू टीम आई, अमेरिका की जो रेस्क्यू टीम है वो आई साफ करने के लिए, निकालने के लिए जहाज को। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी मछलियां जो है वो वहां पर मरी हुई हैं, हजारों। लेकिन एक पेंगुइन है, पेंगुइन समझते हैं, पेंगुइन एक प्राणी होता है जो कि पानी में भी रहता है, जमीन पर भी चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा सुंदर सा होता है वो। वहां पर एक पेंगुइन है जो संघर्ष कर रहा है, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर मोबियल चला गया, पेट्रोल चला गया। तो रेस्क्यू टीम ने उसको बचाया कि अभी भी इसके अंदर प्राण है, इसको डॉक्टर्स को दिखाया जाए। तो उसको झटपट वेटरनरी डॉक्टर्स के पास में लाया गया और 3 महीने उस पेंगुइन का इलाज चला। धीरे धीरे वो पेंगुइन बच गया। जब वो बच गया तो सरकार ने सोचा कि भाई अब इस पेंगुइन को वापस इसके घर समुद्र में छोड़ दिया जाए। तब तक ये घटना पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। टीवी में, रेडियो में, अखबारों में इस पेंगुइन के बारे में चर्चा हो रही थी कि एक पेंगुइन को बचा लिया गया है, जिसे बचाने में $30,000 भी लगे और लगभग 3 महीने का समय भी लगा, और फाइनली डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया। तो वो दिन आ गया कि उस पेंगुइन को समुद्र में उसके घर में वापस छोड़ा जाए। तो बड़ा यात्राएं सी निकाली, बड़े लोग इकट्ठा हुए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा, वही उस पेंगुइन को वापस पानी में डाला जाएगा। बच्चे सब देख रहे उसको लाइव, समुद्र के किनारे तट पर भीड़ लगी। तो कैप्टन, जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने काउंटिंग की, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके काउंटिंग की, और अंततः 3, 2, 1, और जैसे एक बोला, जहाज के उस ऊंचाई से, डेक से उस पेंगुइन को जेंटल पुश, एक धक्का दिया गया कि वो पानी में अपने घर वापस चला जाए। तो जैसे उसको धक्का दिया गया, हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, आनंद मना रहे थे कि वो पेंगुइन बच गया। तो जैसे धक्का दिया, नीचे शार्क मछली उसको देख रही थी, उसने हवा में ही पेंगुइन को पकड़ लिया। 3 महीने लगे, $30,000 खर्च हो गया, तालियां भी बज गई, बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी धूम मची। लेकिन क्या हाथ लगा, जैसे ही वो नीचे कूदा, उसको नीचे उतारा गया, एक शार्क मछली ने हवा में उसको पकड़ लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, खा गया उसको। ये जीवन ऐसा ही है। इससे आप कितना भी अच्छा खिलाएं, सबसे अच्छा भोजन आज मुझे ले जाया गया आपकी 16 की थाली खिलाने के लिए। क्या क्या तो नाम, तो मुझे तो नाम ही नहीं आ रहा।
क्या नाम था, किसी को याद है? सिंगा चटनी और कड़क पापड़ी, ये सब खाना। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में हम रह रहे हैं, अच्छे साधन, सब कुछ। क्या लाभ है मुझे बताइए, अंततः क्या लाभ है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये बाइबल पूछ रही है। तुम इस जगत का आनंद उठाओ, इसमें अच्छा खाओ पियो, घूमो, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन अंततः आपको यहां से जाना है, ये अटल सत्य है। कभी आपने सोचा अपने जीवन के बारे में? आप बहुत बातों के बारे में चिंता करते हैं, घर के बारे में चिंता करते हैं, गाड़ियों की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, बहुत चिंता होती है। मसीहों को बहुत चिंता होती है, कल हम क्या खाएंगे, जबकि उनको मालूम है, बाइबल कहती है कि कल अपनी चिंता आप करेगा। लेकिन फिर भी हम चिंता करे जा रहे हैं। मैं भी करता था, लेकिन जीवन में कुछ मोड़ आए, तब मुझे पता चला कोई फायदा नहीं, चिंता करके भी कोई फायदा नहीं। ओवर थिंकिंग, बैठकर सोचते रहना, कुछ फायदा नहीं। हमारे आध्यात्मिक जगत में एक शब्द यूज होता है, मेडिटेशन। सुना है आपने मेडिटेशन? हमारे बौद्ध दर्शन के भाई लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, हिंदू भाई बहन बहुत मेडिटेशन करते हैं। क्या मेडिटेशन करें आप मुझे बताइए? अगर इस संसार में मेडिटेट करने वाली कोई बात है, कोई विषय है, तो वो केवल एक ही है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, बस यही बैठ के आप मेडिटेट कीजिए। What the Lord has done for you, उसने आपके लिए कितना कुछ किया, संसार को बनाया, प्रकृति को बनाया। मैं आपको उस परमेश्वर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। वैसे तो मुझे पता है आप सब बाइबल के ज्ञाता बैठे हैं, यहां पर बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, तो मैं क्या आपको सिखाऊं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसी को सत्संग कहा जाता है कि चलो चर्चा कर लेते हैं आध्यात्मिक विषयों में। तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने इस जगत को हमें विशेष रूप से इंसान को, मनुष्य को छठे दिन बनाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसने क्या बनाया? उसने वो सारी चीजें बनाई जो आपके लिए जरूरी थी, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। आज जो कुछ जैसे आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, खाना पीना देख रहे हैं, फल सब्जियां देख रहे हैं, फूल पत्तियां जो भी देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं, पहाड़ नदी देख रहे हैं, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे हैं, जमीन में जीव जंतुओं को देख रहे हैं। पूरी पृथ्वी को कभी ध्यान से देखें, मनन करें। सब कुछ प्रभु ने बनाया और अंत में उस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो अगर परमेश्वर पहले दिन आपको बना देता, फर्स्ट डे, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और आपको बना देता, बेडौल और सुनसान धरती पर आपको रख देता, तो आप क्या करते? आप क्या करते हैं? आप हल्ला मचाते, अरे खाना नहीं, पानी नहीं, अरे यहां ये नहीं, वो नहीं। आप सर में दर्द कर देते। लेकिन परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता था कि ये इस आदमी को पानी भी चाहिए, ये आगे चलकर जो है आटा, दाल, चावल सब मांगेगा, फूल पत्तियां सब चाहिए इसको। कितनी आवश्यकता है मनुष्य की। अभी हमने इतनी आवश्यकता इतनी बढ़ा ली है कि कभी मनन कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी आप स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो एक तो शैम्पू चाहिए आपको, फिर शैम्पू से भी काम नहीं चलता, फिर कंडीशनर चाहिए, नहीं चाहिए। फिर आपको एक से भरकर एक साबुन चाहिए। मैं एक परिवार में चला गया, मेरे मित्र थे, तो खाना पे हम उनके घर गए थे, तो हाथ धोने के लिए जब मैं वॉशरूम में गया, 600 प्रकार के साबुन, सोप, तेल, वहां पर कंडीशनर, क्रीम्स, 600। जब मैं बाहर आया, मैंने उसकी फोटो खींच ली। मैंने कहा इतनी सारी चीजें आप क्या करते हैं?
कितनी आवश्यकताएं मनुष्य ने बढ़ा दी। ठंडी गर्मी के कपड़े, जूता, मोजा, चप्पल, घड़ी, मोबाइल, घर के अंदर देखिए सोफा, फर्नीचर, टीवी, सब चल गया हमको, और हम अपनी जरूरतें और बनाते चले जा रहे हैं। अब तो फेसबुक भी चाहिए, इंस्टा भी चाहिए, उसके बिना आप रह नहीं सकते। रह सकते हैं? जवान पीढ़ी हाथ उठाओ, नहीं रह सकते। ऐसा दम सा घुटेगा आपका अगर इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कर दो। कभी कभी होता है ना, हमारे जयपुर में कभी कभी कुछ हो जाता है, एग्जाम वाले दिन, खासतौर पे जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन इंटरनेट बंद, तो दम सा घुटता है, ऐसा लगता है सांस सी नहीं आ रही, कुछ कमी है। देखिए भाई माइक वाइक। तो मनुष्य की आवश्यकताएं देखिए, कितनी आवश्यकताएं मनुष्य की। लेकिन परमेश्वर आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को जानता था। इसको पानी भी लगेगा, ऑक्सीजन भी लगेगा, इसको घास पे इसको चलना भी है, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना हो तो आप ठंड से मर जाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी को ताप देता है, रोशनी देता है, तो ये पेड़ पौधे भी तभी जिंदा रहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर आपने विज्ञान में पढ़ा हो कि पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य की रोशनी से ऑपरेट होते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और उनका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है फल में, फ्रूट में। आपको पेड़ पौधे, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो सब खत्म ही हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगी, त्राही लोग भागेंगे। चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, समुद्र को रोक के रखता है। इस पूरी दुनिया, सुंदर दुनिया परमेश्वर ने किसके लिए बनाई? अपने लिए, हमारे लिए। तो छठे दिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसने सुनिश्चित कर दिया कि भाई सब कुछ बन गया, सब बन गया। उसने पृथ्वी को देखा और कहा अच्छा है। अच्छा है का मतलब परफेक्ट, इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो एरर। और उसके बाद उसने मनुष्य को, आपको, मुझे बनाया, और उसके बाद में भी, मैं आज सुबह बाइबल स्टडी में सिखा रहा था, उसके बाद में भी वो आपकी एक और आवश्यकता जानता था कि भौतिक जगत से हटकर, संसार के खाने पीने से हटकर, वो है संगति, फेलोशिप, प्रभु का हाथ, प्रभु का स्वयं उपस्थिति। मैंने एक बार सपना देखा, मैं ट्रेन में था, मैं यात्रा कर रहा था, मैंने एक सपना देखा कि मेरी बेटियां, मेरी 2 बेटियां हैं, आर्निका और आर्विका। तो मैंने क्या सपना देखा कि वो छोटी थी उस समय, पुराना सपना है, करीब 7-8 साल 9 साल पुराना सपना है, उस समय वो छोटी थी। तो मैंने क्या देखा कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं, आर्निका आर्विका, वो एक जंगल में हैं, और जंगल से बीच में से एक सड़क जा रही है। उस सड़क को वो क्रॉस करना चाहती हैं, लेकिन उस सड़क पे बहुत ट्रक चल रहे हैं। तो मेरी बड़ी बेटी ने छोटी बेटी का हाथ पकड़ रखा है, और वो ट्रक सामने से आ रहे हैं और क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, और उनके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे कपड़े हैं, कई दिनों से उन्होंने शायद खाना भी नहीं खाया, और पैरों में चप्पल भी नहीं है, और भूखे प्यासे हैं, और वो बड़े परेशान हैं, और उस जंगल में से उस सड़क को क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रक आ रहे हैं, बहुत, एक के बाद एक ट्रक आ रहे हैं। मैं ट्रेन में था उस समय, और मेरी आंख खुल गई रात में 2:30-3 बजे, 3 बजे के आसपास मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ये सपना मैंने क्या देखा? तो मैंने तुरंत अपने घर फोन लगाया और पूछा कि भाई बच्चे ठीक है, ऑल गुड? तो सब ठीक था, क्योंकि वो तो एक स्वप्न था। अब स्वप्न तो आया और चला गया, लेकिन मेरे पास एक सवाल खड़ा कर गया, क्या मैं अपने बच्चों की ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालत देख सकता हूं? आप देख सकते हैं? कई बार मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे समाज में अव्यवस्था है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी सड़क पर लोग भीख मांगते हैं, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे।
कि बड़ा इम्बैलेंस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई बार मैं छोटी छोटी बच्चियों को जब देखता हूं, तो एक बार एक बच्ची आई, तो अब सिस्टम भी आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि भाई आप किसी की सहायता भी करें, किसी को हॉस्टल में डलवा दें या किसी को आप उसका प्रबंध कर दें, तो भी बहुत नियम कानून भी बहुत है, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते जल्दी। तो मैंने उसको कुछ सहायता दी, कुछ खाने के लिए चीजें दी, लेकिन मन के अंदर बड़ा दुख था, मन के अंदर बड़ी बेचैनी थी। तो मैंने पूछा कि बेटा आपके पापा? कहते पापा नहीं है, पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो बड़ा दुख लगा मुझे कि भाई काश इस लड़की के अगर पिता होते तो कम से कम ये भीख नहीं मांगती, ये कम से कम 2 रोटी तो इसको कम से कम मिल ही जाती ना। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटा बच्चा जिसके माता पिता ना, उसका जीवन कैसा होगा, कितना कठिन होगा। तो वो परमेश्वर आपको बनाकर छोड़ देने वाला परमेश्वर, भूल जाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 3 अध्याय में कि परमेश्वर आदम की वाटिका में आदम और हव्वा से संगति करने के लिए आते थे, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं कि आपको उसकी जरूरत है। ये केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता है जिसके पास पुत्र है, 1 जॉन 5:12 में, उसके पास जीवन है। जिस समाज के पास, जिस देश के पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है, वो संसार में मरेगा, खाएगा पिएगा मरेगा। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी कब्र खोली जाएगी और वो आसमान में उठाया जाएगा। उसके लिए अनंत की आशा है जो प्रभु ने हमें दी है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत देश के 2nd प्रेसिडेंट रहे, द्वितीय। उनकी बहुत सी किताबें, उनकी एक पुस्तक है द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ, द आइडियल व्यू ऑफ लाइफ। उसमें वो कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तुम्हें यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा, कल मैंने आपको बताया था। अदृश्य, अगोचर, अदृश्य परमेश्वर जिसे मनुष्य नहीं जानता, जो ब्रह्म तत्व है, अज्ञात है, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया। भारतीय ऋषियों को स्वीकार करना पड़ा। भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिशत वर्ग के अध्याय में लिखा है, स्वयं वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठितम। यीशु मसीह के जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की भविष्यवाणी भारतीय ऋषियों को मिली, ऋषि वेदव्यास जी को मिली। स्वयं वस्कत्रम, निष्कलंक, जिसके पास कोई तलवार नहीं, पवित्र, कोई लड़ने का साधन नहीं। स्वयं वस्कत्रम ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा, ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठितम, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। इब्रानियों 1:1 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की, हमारे भारतीय बाप दादाओं से भी थोड़ा थोड़ा, वहां लिखा है थोड़ा थोड़ा और बाती बाती करके बात की, और अंत में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। तो ये यीशु मसीह कौन है, इसको समझ लेंगे। अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। फिलिप्पुस ने यह सवाल प्रभु के सामने खड़ा किया था कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, अभी भी तुम मुझे नहीं जानते? जैसे बहुत से ईसाई लोग 10-20 साल से बैठे आप चर्च में, लेकिन अभी भी आप यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं विश्वास से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, और फर्क तो कोई पड़ता नहीं, क्योंकि हमने टिकट करा के हम आए हैं कल रात की जाने की वापस। हम कहीं भी जाते हैं रिटर्न टिकट पहले करा लेते हैं। लोग माने ना माने हमारी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वापस चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना पास्टर साहब, चले जाएंगे हम तो, बस बता के वचन चले जाएंगे, मत मानो।
यीशु मसीह ने कहा मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, अभी भी तुम मुझे नहीं पहचानते। तुमने ना जाने किस किस को सुन लिया, इस चर्च में कितने प्रचारक प्रभु के दास आकर गए होंगे, इस जगह पर कितनी सभाएं होंगी, अभी भी तुम यीशु मसीह को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन संसार में लगा है, तुम पैसे कमाने के चक्कर में घूम रहे। मसीह जवानों से बात करना चाहता हूं, लड़कियों से बात करना चाहता हूं। आप प्रभु में मेरी बहन है, बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, थोड़ा प्रभु को जान लीजिए। ये फैशन, ये तुम्हारा सब दिखावा संसारिक, ये कुछ काम नहीं आएगा। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग किसी काम की नहीं है। लड़के बॉडी बना रहे जिम में 5-5 घंटे, क्या करोगे बॉडी बना के? कौन तुम्हें कसरत लड़नी है, किसी से कुश्ती लड़नी है? जिससे लड़नी थी उससे तुम लड़ नहीं पाए, शैतान से, वो तो तुम्हारे मन में घुस गया और सब तबाही मचा दी। आज को लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए, हेल्थ ओरिएंटेड हो गए। ओहो, अरे खाओ पियो मस्त रहो, प्रभु का धन्यवाद करो, इतना ओरिएंटेशन क्या जरूरत? कौन सा आपको सदा यहां रहना, मुझे बताओ आप। अगर सदा हमें रहना हो तो हम फिर जुगाड़ जो है बड़ी वाली करें, फिर यहां से हिले नहीं हो, बना ले खंबे यहीं गाड़ ले अपने को कि सदा जीना है। लेकिन जब मालूम ही है, बहुत से लोगों ने तो जी भी लिया और 10-20 साल बचे तुम्हारे पास। भाई अगर इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? अगर आपकी उम्र 60-70 साल है तो तैयारी है। मेरे गुरुजी थे धर्मप्रकाश शर्मा जी, उनसे किसी ने पूछ लिया कि भैया हम गाना गाते हैं यीशु मसीह से जल्दी आने वाले हैं, यीशु मसीह कब आएंगे? तो हजारों सालों से हम गाना गा रहे हैं यीशु मसीह। यीशु प्रभु के दास ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, प्रभु जब आएंगे तब देखी जाएगी। मैं तो प्रभु के पास जा ही रहा हूं, मेरी उम्र तो 76 साल हो गई, तो प्रभु जब आएंगे तब देखी जाएगी। आधी उम्र तो आपने 50, 60, 70 हमने भी जी ली, आधी लाइफ तो हमने भी जी ली। इसलिए संसार में आप जो कुछ करें उसमें इतना मन नहीं लगाएं। मैंने भी अपनी बच्चियों को कह रखा है, बेटा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी है, कपड़े हैं तुम्हारे तन पर, संतोष रखो। संतोष जरूरी है ना, कोई भाई संतोष तो नहीं बैठा है वो कहे भाई मेरे को रख लो। तो समझिए, जिसके पास यीशु मसीह है उसी के पास जीवन है, उसके पास जीवन का अर्थ है, उसके पास जीवन का मार्ग है, उसके पास वो गंतव्य डेस्टिनी है कि मैं अंत तक कहां पहुंचूंगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई आग जल रही हो और उसके अंदर एक लोहे की गेंद डाल दें ना, बॉल डाल दें उसके अंदर, तो आप 1 घंटे बाद देखेंगे, आधे घंटे बाद देखेंगे कि वो जो बॉल है लोहे की, वो भी आग का स्वरूप धारण कर लेगी। राइट? तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम मेरे समान पवित्र बनो। आप बस यीशु मसीह के पास खड़े रहिए, आपको कुछ नहीं करना। आप अपने आप आपके अंदर स्वतः वो आग लगती रहेगी पवित्र आत्मा की। धीरे धीरे आपका जो कठोर स्वभाव है, पत्थर के समान, आप देखोगे लोहे के समान, वो प्रभु के समान हो जाएगा। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन चलती है 100 किलोमीटर। अब हमारे भाई साहब वो कहां गए? 130 चला रहे हैं, कहां गए? रेलवे में बड़ी सेवा कर रहे हैं वो हमारी, लाना ले जाना, पीछे बैठे हैं। तो मुझे बता रहे थे कि आजकल तो हम 130-140 चलाते हैं ट्रेन इंजन। चलो बढ़िया, नई नई गाड़ियां आ गई है मोदी जी के राज्य में। अब आपको तो बैठना है पीछे जाके, हम लोग जो मुसाफिर हैं हम तो पीछे बैठ जाते हैं। अब ड्राइवर खड़ा है 6 घंटे, वो देख रहा है आगे झांक के, गाड़ी चल रही है, सिग्नल लाल है कि हरा है, उसको दौड़ानी है। रात में आप सो रहे हो, ड्राइवर जग जग के देख रहा है। तो जीवन का ड्राइवर यीशु मसीह है। आपको क्या करना? आप तो बैठो आराम से, वो चलाएगा जीवन की गाड़ी। पर ये सिद्धांत उन्हीं के लिए है जो उस गाड़ी में है, जो स्टेशन पर खड़े, उनके लिए सिद्धांत नहीं है। जब आप
आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि आपका भला होगा। मैं क्यों गारंटी लूं? अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप उसको प्यार करते हो, उसकी शिक्षा आपके अंदर है, उसका प्रकाश आपके अंदर, उसकी भली बात क्या, उसकी पवित्रता आपके अंदर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पौलुस सिलास तो जेल में बैठे थे, बढ़िया गीत गा रहे थे, और उधर इजरायली लोग जिनके आगे आगे परमेश्वर चल रहा है, उन्हें स्वर्ग से रोटी गिर रही है, चट्टान में से पानी मिल रहा है, तो भी उनको मजा नहीं आ रहा, तो भी उनको मजा नहीं आ रहा। अरे हमें मिल जाएगा रोटी स्वर्ग से, तो हम तो छाप दें अखबार में, फेसबुक में सबसे पहले डाल दें, इंस्टा पे छाप दें कि भाई देखो हमको स्वर्ग से रोटी मिली। वो स्वर्गीय रोटी खाकर उनको आराम नहीं, मजा नहीं आ रहा, मैं सच बता रहा हूं आपको। और उधर पौलुस सिलास जेल में बैठे हैं और धन्यवाद से उनका हृदय भरा हो, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह है। यही तो जीवन चक्र है। यीशु मसीह के पास आओ, उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड, उसके पास बने रहिए। विश्व एकम दृष्टारम परिष्ट वेष्टारम ज्ञातवाद्य मुच्यते सर्व पाशे। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, सब जगत को घेरे हुए एक अद्वितीय विराट परमेश्वर को जानकर तुम अंधकार से दूर हो सकते हो, तुम्हारी सारी चिंताएं जो हैं वो मुक्त हो सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। अभी कल सब ईसाई लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे, वहां पर एक वचन सिखाया जाएगा, पूरा हुआ। अब पढ़ तो देते पूरा हुआ, हम समझा भी देते, लेकिन वो मानते नहीं है लोग। उन्हें विश्वास नहीं होता कि प्रभु ने आपके लिए सब पूरा कर दिया। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु ने आपके लिए सब। अब आप सोचिए, मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास एक बीमार व्यक्ति आया, मैं बैठा हुआ था। अब उस डॉक्टर ने बीमारी को समझ लिया और पेशेंट बैठा है, बोल रहा मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो मेरे मित्र ने क्या किया, उनको एक दवाई दे दी, डॉक्टर साहब ने बोले ठीक हो जाओगे। तो दवाई देख के कह रहा है मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। उसको क्या लग रहा है कि मैंने 500 रुपए की फीस दी है तो कम से कम 6 प्रकार की दवाइयां तो दे। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि एक दवाई दी और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कह रहे आप पहले डॉक्टर में देख रहा हूं ऐसे जो एक दवाई दे रहे हैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब मेरे बड़े नाराज हुए। मित्र बोले भैया आपको नहीं लेना तो आप अपने पैसे लीजिए चले जाइए, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इस एक दवाई से ही ठीक हो सकते हैं। तो उस पेशेंट ने डॉक्टर पर विश्वास नहीं किया तो उसने अपनी दवाई वापस ले ली। तो अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसने कहा है कि तुम्हारे लिए पूरा हो गया है, मैंने संसार को जीत लिया है, अगर आप ये विश्वास नहीं कर सकते तो प्रभु की सामर्थ आप पर कैसे काम करेगी? प्रभु का वचन कहता है तुम्हें संसार में क्लेश होता है लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया। तो विश्वास तो करिए। उसके पास आने का जो मार्ग है, जिसे प्रभु ने कहा है कि मार्ग मैं हूं, वो मार्ग विश्वास के द्वारा बनाया गया है। उस पर आप चलिए, आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। अब बाइबल नहीं पढ़ोगे आप तो विश्वास कैसे आएगा? वचन नहीं सुनोगे, सिद्धांतों को नहीं समझोगे तो विश्वास आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता। जैसे हम भोजन रखा है यहां पर और उसे मैं जब तक ग्रहण ना करूं तो कैसे मुझे ऊर्जा मिलेगी, कैसे मुझे शक्ति मिलेगी? लेकिन जब मैं उस भोजन को उठाकर खाऊंगा तभी तो ऊर्जा मेरे अंदर आएगी, शक्ति मेरे अंदर आएगी। तो लोग मसीह लोग बाइबल ही नहीं पढ़ रहे। आप देखो अभी सब शाम को ठंडे ठंडे में आ गए, बाइबल स्टडी में 50 लोग थे। तो जो लोग वचन से प्रेरणा चाहते हैं उनको वचन के पास बैठना पड़ेगा और तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य के काम करेगा। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे आपके लिए सामर्थ्य के काम होंगे। वचन में लिखा है कि दुखी तकलीफ पाए हुए लोग, बीमार लोग यीशु मसीह के पास में आए और यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, उन्हें चंगा कर दिया। उन्होंने विश्वास किया
वो व्यक्ति जो सड़क के किनारे अंदर बैठा था, उसने सुना कि यहां से यीशु मसीह जा रहा है। वो जोर जोर से यीशु मसीह का नाम पुकारने लगा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और वचन कहता है कि यीशु ने उसकी आवाज को सुना, रुक गए और लौटकर यीशु मसीह के पास में आए और बोला, तू क्या चाहता है? आज भी वो परमेश्वर आपसे यही सवाल पूछता, बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि वो व्यक्ति अंधा जरूर था लेकिन मूर्ख नहीं था। जब वो ठीक हो गया, वो यीशु के पीछे चलने लगा और वो यीशु मसीह के पीछे आया। वचन कहता है, आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से अपनी समाधान लेकर चले जाते हैं लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं आते। फिर किसी मोड़ पर अटक जाते हैं, फिर उनको प्रभु याद आता है, फिर भागते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में प्रभु से मदद ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में सामर्थ्य से काम करे। अगर आपके पास वचन है तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र अर्थात वचन नहीं है वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेगा। इससे प्रियो, आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, उस प्रभु ने जो हमारे लिए संसार में मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहा हमारे लिए, उसने मुझे और आपको एक निमंत्रण दिया है। और निमंत्रण क्या है? प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ। आप उसके पास लौट आइए, आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे काम बनने लगेंगे, सारे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। अगर आप वचन में रुचि रखें, परमेश्वर के वचन में रुचि रखें, संगति में रुचि रखें, आप देखेंगे धीरे 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 आपके सब काम व्यवस्थित हो जाएंगे। आज दोपहर में बाइबल स्टडी में मैं एक बहन के बारे में बता रहा था। उन्होंने मुझे फोन किया। उसको लगभग 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ उसके बिजनेस में। उसका जो जगह थी जहां पर वो बिजनेस करती थी, वहां पर भी कुछ दिक्कत हो गई। और रोते समय उसने एक बात कही मुझसे फोन पर कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग पास्टर जी, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मेरा सब कुछ खो गया। मैं एक अनाथ लड़की हूं, अब तो बिजनेस भी खत्म हो गया। मैंने उसे आश्वासन दिया, मैंने अब तक आपने जो कुछ खोया है वो संसारिक चीजें हैं। यू हैव लॉस्ट द वर्ल्डली थिंग्स, पर प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपके साथ है। क्या ही धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आप जानते हैं, उसने मुझे 1 हफ्ते बाद फोन किया। उसने कहा कि पास्टर साहब, आई एम फाइटिंग नाउ एंड आई एम वेरी बोल्ड, और मैं 1 साल के अंदर परमेश्वर की सहायता से सब कुछ ठीक कर लूंगी। अगर प्रभु आपके साथ है, आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखेंगे, आप रुके हुए कामों को फिर से होता हुआ देखेंगे। लेट इट कम इन योर लाइफ। जब वो प्रभु आपके साथ आपके घर में होंगे, आपके अंदर एक आनंद होगा। आप देखेंगे कि वो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और उन योजनाओं में तुम्हारे लिए लाभ और उन्नति है। पर वो लाभ लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। जैसे आप पासपोर्ट बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए या दूसरी सरकारी सुविधाओं लेने के लिए आप बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए। आप सोचे मैं तो घर में बैठा रहूं, चर्च नहीं जाऊंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, ना आराधना करूंगा, ना गीत संगीत सुनूंगा, बस प्रभु मेरे जीवन में काम करता रहे, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको उठना पड़ेगा, उस परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि वो परमेश्वर बड़े बड़े आपके लिए सामर्थ्य के काम करेगा। He is a powerful God, He is a mighty God, He is a living and faithful God। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। इससे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16:33 में आपसे कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपको ये संसार जीतने की आवश्यकता नहीं है, आपको युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका युद्ध स्वयं परमेश्वर ने लड़ लिया है। आपको बस उसके साथ खड़े रहना है।
जैसे हम दूल्हे के साथ जाते हैं बारात में, स्वागत होता है कि भाई ये सब दूल्हे के लोग आए हैं, इसके मित्र आए हैं, उसके सब आपको बैठाकर खाना खिलाया जाता है। आपको क्या करना, बैठे रहो दूल्हे के साथ, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा आपको, लोग आपके आगे पीछे नाश्ता लगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक देंगे, चाय देंगे। नहीं होगा, मुझे बताइए, क्योंकि आप अपने मित्र के विवाह में आए हैं। हमारा परमेश्वर विजेता परमेश्वर है, वो कलीसिया का दूल्हा है, संसार का दूल्हा है। आप बस उसके पीछे पीछे चलते रहिए, आप देखेंगे। इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जिम विहिटकर। जिम विहिटकर वो एक माउंटेनियर था। माउंटेनियर समझते हैं? पर्वतरोही, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़कर रिकॉर्ड्स बनाते हैं। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए 6-6 महीने लगते हैं। तो जिम विहिटकर ने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, सबसे ऊंची चोटी पर, और विश्व में रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो जिम विहिटकर आ गए माउंट एवरेस्ट के पास। अब उन्होंने देखा कि भाई मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है, कई महीने लगेंगे, मैं अकेला जाऊंगा, इससे अच्छा मैं अपने लिए कोई सहायक ले लूं। तो वहां एक लड़का था जवान, जिसका नाम था नवांग गोम्बू। वो भेड़ बकरियां चला रहा था। तो जिम विहिटकर जो अमेरिकन माउंटेनियर थे, उन्होंने नवांग गोम्बू से कहा कि भाई सुनो, मैं ये पहाड़ पे जा रहा हूं और मुझे अपने लिए कोई एक सहायक, कोई हेल्पर चाहिए, तो मदद कर देना, चाय वाय गर्म कर देना, कॉफी गर्म कर देना, थक जाऊं तो थोड़ा हाथ पैर दबा देना। तुम क्या कर रहे हो, बकरी चरा रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ ज्यादा पैसे दूंगा। तो नवांग गोम्बू ने कहा चलो भाई, बकरी चराने से तो अच्छा है किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर चढ़ के जाऊंगा। और लोकल आदमी था वहां का, तो उसको रास्ते वास्ते भी पता थे। तो दोनों चलने लगे। कई महीनों के बाद जब वो पहाड़ पर पहुंच गए, जिम विहिटकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए, तो नवांग गोम्बू ने कहा कि सर, वो दिन आ गया, आप बस इस चोटी के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर पैर रखें और विश्व विजेता बन जाए। आपने इस पत्थर पर पैर रखा और आपकी फोटो खींची और आप विश्व विजेता बन गए। तो जिम विहिटकर ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन तभी जिम विहिटकर ने एक निर्णय लिया जिसने इतिहास को बदल दिया। जिम विहिटकर ने नवांग गोम्बू का हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ विश्व विजेता बनो। एक साधारण गडरिया जिसने अपने मित्र की सहायता से, मित्र के कहने से उस पत्थर पर पैर रखा और नवांग गोम्बू विश्व विजेता बन गया। मेरे प्रियो, मैं और आप इस योग्य नहीं थे। वी आर नॉट वर्दी। हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य में सदा के लिए रहें। लेकिन अनंत काल का राजकुमार इस संसार में आया और वो हमारा हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ। वो अदृश्य पराक्रमी परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया, हमारे बीच 33.5 साल तक रहा। आसान नहीं था उसके लिए संसार में रहना। सुनिए मेरी बात, आसान नहीं था। कई बार संभव है कि आप बड़े घर में रहते हो, आपका अच्छा घर हो, एयर कंडीशन घर हो, आपके अपने घर में खाने पीने की सुविधा, और आपको भेज दिया जाए कहीं जंगलों में, भाई जाओ वहां पर 3 दिन रहकर प्रचार करके आओ, लोगों से मिलकर आओ, तो आपको आपका घर याद आएगा, वहां का फिल्टर पानी, आरओ का पानी याद आएगा, आपको अपना शावर याद आएगा, शैम्पू याद आएगा, अपना गद्दा कुर्सी याद आएगा। कहा जंगल में आप चटाई पे बैठे हो, वहां पर मच्छर काट रहे हैं, तुम्हें उबला उबला खाना मिल रहा है। आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, आप बताइए मुझे। मैं कई ऐसी जगहों पर जाता हूं, बड़ी तकलीफ होती है, मानवीय रूप से तो तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तकलीफ नहीं होती। मैं उड़ीसा के जंगलों में गया हूं, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में गया हूं प्रचार करने के लिए। वहां पर बहुत सी स्पेशल ट्राइब्स होती हैं। मैं इंडोनेशिया में फंस गया एक बार। इंडोनेशिया में मैं गया,
हालांकि वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, बड़ी सभा थी, मैं गवर्नर हाउस में भी गया, उनकी वाइफ ने मेरे लिए भोजन वगैरह तैयार किया, सब लोग। जब मैं खाने की टेबल पर बैठा, खाना खाने के लिए भूख तो लगी थी, अब मैं देख रहा हूँ कि वहां तो ऑक्टोपस पड़ा है, वहां तो पता नहीं कैसी मछली पड़ी है, ओहो, देख के मुझे तो चक्कर आ गए। कीड़े मकोड़े जो खाते हैं उनके अपना जो स्थानीय भोजन है, अब वो देख के तो मुझे मेरे घर का दाल रोटी याद आ रहा। मैं सोच रहा प्रभु मैं कहां फंस गया। मैं नॉर्दर्न इंडोनेशिया में, बड़ी मुश्किल हुई मुझे, मैं पानी भी पीऊं तो बदबू आए मछली की, सड़क पर जाऊं, बाजार में जाऊं, मैं कहा यार सब जगह मछली की बदबू आ रही, बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमारे लिए मुश्किल है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए मुश्किल नहीं था क्या? वो कहां स्वर्ग में विराजमान, उसके सामने स्वर्गदूत जो है वो पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र चल रहा है, यहां धोखाधड़ी चल रही है, एक से बड़े एक धोखेबाज घूम रहे, गालियां देने वाले लोग घूम रहे, झगड़ा करने वाले लोग घूम रहे, पत्थर उठाकर हाथ में घूम रहे। वहां स्वर्गदूत हाथ उठा के सेनाओं का यहोवा करे, या पत्थर उठा के लोग घूम रहे। इतना मुश्किल था हमारे प्रभु के लिए। कितना अपमान सहा उसने, कितनी पीड़ा सही, कितना दुख सहा, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे जमीन पर गिराकर मारा गया, कितना दुख उसने सहा। आसान नहीं था कि पवित्र परमेश्वर इस संसार में 33.5 साल के लिए मनुष्य बनकर चला, और पैदल पैदल हमारे लिए धूप धूल सही, उसने दुख सहा, पीड़ा सही। आप जानते हैं मैं इसलिए प्रभु को प्यार करता हूं, दैट इज द वन रीजन आई लव जीसस, कि वो मनुष्य बनकर संसार में रहा, जो मेरी चिंताएं हैं, मेरे दुख हैं, वो समझता है, क्योंकि वो भी मनुष्य बनकर रहा। आपके जीवन में कोई ऐसी चिंता नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसा अपमान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसने आपको दुखी किया हो और वो प्रभु नहीं जानता हो। जो तकलीफें दुख आप सह रहे हैं, जो धोखाधड़ी आपके साथ चल रही है, वो प्रभु के साथ भी चली। लोग आपको भी गालियां दे रहे हैं, प्रभु को भी गालियां दी। तो प्रभु के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके जीवन में ना हो। इसलिए हमारा सृजनहार हमारी कमजोरियों को, हमारी चिंताओं को जानता है। उसे मालूम है कि तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। प्रभु ने तो कुछ नहीं किया था, उस पर कितने आरोप लगाए गए। आपके जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं, आप कुछ नहीं करते लेकिन आप पर आरोप लगाया जाता है, आपको चौराहे पे खड़ा किया जाता है, फरीसी और सदूकी पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज भी फरीसी सदूकी जिंदा है, पत्थर लेके घूम रहे, बस घूम रहे, कोई मिल जाए। पहले पत्थर थे, अब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, चालू हो जाओ, बुराई करो किसी की, खोलकर चुगलियां करो, पत्थर मार मार के घायल कर दो। तो मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपको इतनी दूर से राजस्थान से समझाने आया हूं कि फरीसी सदूकी आज भी जिंदा है, लेकिन यीशु मसीह ही बचाएगा। सामरी स्त्री को किसने बचाया? यीशु मसीह। यीशु मसीह नहीं होते तो मार डालते थे उसको, पहले भी मारा ही होगा बहुत लोगों को। तो आज जो कुछ संसार में चल रहा है वो मेरे और आपके विरोध में ही चल रहा है, लेकिन बचाएगा यीशु मसीह। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास एक ढाल है। राजा दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरी ढाल है, मेरा शरण स्थल है, मैं उसमें छिप सकता हूं। मेरे प्रियो, उस प्रभु के निकट आइए, संसार से प्रेम मत कीजिए। संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य युगानुयुग बना रहेगा। उसने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आई एम ए माइटी गॉड। आज वही परमेश्वर आपको स्मरण दिलाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है, इज ए माइटी गॉड। आप किसी साधु संत गुरु पीर पैगंबर की आराधना करने के लिए नहीं बुलाए गए। जो मनुष्यों की आराधना करेगा वो मनुष्यों के साथ मरेगा, वो आसमान में नहीं उठाया जाएगा। आपने देखा है गुब्बारा जो बाजार में मिलता है, बर्थडे पे लगाते हैं, और एक गुब्बारा होता है वो
ऊपर भागता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीलियम है। एक गुब्बारा होता है जो फुला के आप छोड़ दो, वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने उसमें फूंक मारी, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, वो नीचे गिर गया। पर जिसमें हीलियम होगा वो ऊपर जाएगा। जिसके पास पुत्र है वो ऊपर जाएगा। हालेलुया। जिसके पास संसार है वो नीचे संसार में ही मरेगा, यही मरेगा। वो स्वर्ग जाके क्या करेगा? उसने ऐसे काम ही नहीं किए स्वर्ग जाने वाले। उसने प्रभु को अपने अंदर आने ही नहीं दिया, तो वो कैसे स्वर्ग जाएगा? आप मेरे घर नहीं आ सकते जब तक मैं आपका स्वागत ना करूं। तो स्वर्ग कोई रेलवे स्टेशन थोड़ी है आपका, सोलापुर का कोई भी पहुंच जाए टिकट लेके। स्वर्ग कोई बस अड्डा थोड़ी है, चलो भाई मैं भी जाऊंगा। स्वर्ग परमेश्वर का पवित्र स्थान है, और जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस सनातन काल के राज्य में उनका स्वागत है। स्वर्गदूत आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे विश्वास योग्य धन्य लोगों, अनंत राज्य में तुम्हारा स्वागत है। इससे इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मन मत लगाइए, एंजॉय कीजिए। गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। पहाड़ वहाड़ देखिए, नदी तालाब देखिए, घूमिए, पेड़ पौधे देखिए, एंजॉय कीजिए, बट डोंट बी विद द क्रिएशन। आप इस संसार के साथ एक मत हो जाइए। एक होना है आपको, प्रभु के साथ एक होइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं, उसकी करुणा सदा की है, उसके लिए कोई काम कच्चा नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है यीशु मसीह रोया 2 बार। एक बार जब वो अपनी सेवा को पूरा करके यरूशलेम में वापस आया, तो यरूशलेम की हालत देखकर वो रोया। उसने कहा, लोगों से कहा, स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। आगे का समय बहुत खराब है, बहुत टफ है। लोग परमेश्वर रहित जीवन जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन यदि एक व्यक्ति भी यहां पर बैठा है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, एक व्यक्ति के लिए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो विश्वास योग्य जीवित है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसका राज्य सदा के लिए है, उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो किया है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। He shed all his blood। मुझे घटना याद आती है, मेरे मित्र की बेटी को डेंगू हो गया था। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि आचार्य जी मेरी बेटी को डेंगू हो गया, आप आकर थोड़ा ब्लड दे दीजिए, ब्लड डोनेशन। मैं बड़ी खुशी खुशी ब्लड देने के लिए गया। तो वहां पर जब ब्लड आपके शरीर से निकलकर उस पाउच में इकट्ठा हो जाता है, तो जब वो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं, अरे भाई ये तो ज्यादा निकाल दिया। तो जहां नर्स खड़ी, तुमने कहा सर अभी तो हम एक और पाउच निकालेंगे भर के, आप स्वस्थ हैं। मैंने कहा भैया मुझे जाने दो, मुझे भी जीना है। जब मैं बाहर आया, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर दिया। हम किसी को कितना ब्लड डोनेशन दे सकते हैं? थोड़ा सा। लेकिन जीसस शेड ऑल हिज ब्लड फॉर अस। उसने अपना सारा रक्त हमारे लिए बहा दिया, सारा रक्त। आपको मालूम है, जब पहली मृत्यु हुई इस संसार में, फर्स्ट डेथ, वो हाबिल था, केन का भाई था। केन ने अपने भाई को मार दिया। हाबिल के सर से खून निकला, और जिससे ये भूमि श्रापित हो गई। पूरी भूमि पर श्राप पड़ गया, मृत्यु आ गई। द फर्स्ट मैन हु टेस्टेड डेथ, पहला व्यक्ति जिसने मृत्यु को चखा, उसका नाम हाबिल था। उसके रक्त से ये भूमि श्रापित हो गई। और उसके बाद यीशु मसीह संसार में आए। उसने अपना रक्त इस भूमि पर बहने दिया, हमारे लिए वो द्वार खोल दिया जो कोई मनुष्य नहीं खोल सकता।
वो दाम कोई नहीं चुका सकता। वो दाम केवल परमेश्वर चुका सकता है, क्योंकि उसका नाम यीशु है। यीशु कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है। इट्स अ मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। अज्ञात सनातन परमेश्वर का देह, रूप, शरीर जो संसार में आया। आप जानते हैं बड़े चमत्कार हुए। एक चमत्कार तब हुआ जब लोगों ने यीशु मसीह को छुआ। बाइबल कहती है उस स्त्री ने जिसे रोग था उसने यीशु मसीह को छू लिया, चमत्कार हो गया। उसमें से सामर्थ्य निकली, चमत्कार हो गया। दूसरा, जब यीशु मसीह ने किसी को छुआ तो सामर्थ्य निकली। आज आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप आगे बढ़कर यीशु मसीह को छू लीजिए, या होने दीजिए कि वो यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको छू सके। यदि आप चाहते हैं। बड़ा अद्भुत था। पतरस के साथ वो चला, यूहन्ना याकूब के साथ चला, बात की, गरीबों अनाथों के साथ चला, उनके संग बैठकर भोजन की। कोढ़ी बीमार लोग उसके पास आए, उसने घृणा नहीं की। जब पापी लोग उसके पास आए, बीमार लोग उसके पास में आए, उससे घृणा नहीं की। वो आपसे घृणा नहीं करता। हो सकता है आपने मैंने बहुत गलतियां की हो, बहुत गलतियां की हो, लेकिन फिर भी वो हमसे घृणा नहीं करता। वो पिता के समान खड़ा है कि आ जाए, वापस आ जाए, लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, लौट आओ कि तुम्हारा नाम जीवन